लोकसभा चुनाव में 543 सीट में से 373 लोकसभा के सीट पे ये ऑन रिकॉर्ड है, आरटीआई डाला गया है, कोर्ट में गया है। 373 लोकसभा में जितने वोटर उस लोकसभा विधानसभा बूथ पर थे उससे ज्यादा ईवीएम में निकले। तो पहला घपला तो ईवीएम में ये होता है। एक गांव था रानी गांव, वहां पे जो मतदाता था वो वोट जिस पर भी डाल रहा था, कांग्रेस को डाल रहा था, दूसरी पार्टी को डाल रहा था, वोट बीजेपी को जा रहा था, बाकायदा इसका रिकॉर्ड है। तीसरी चीज, एक चीज और वो करते हैं, वो ये करते हैं कि जब आप वोट देने बूथ के अंदर जाते हैं तो वो ट्रेनिंग देते हैं, इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग में अधिकारी होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आपके उंगली पर निशान लगाते हैं तो जब आप वोट डालने जाते हैं तो एक लास्ट में अधिकारी बैठा होता है, वो पहले मशीन दबाता है, अंदर आवाज कून सी आती है, तब बोलता है वोट डालिए, तब आप वोट डालते हैं। भाई मेरा ये मानना है कि ओबीसी समाज में, एससी एसटी समाज में, माइनॉरिटी समाज में आप लोग जुझारू हो, योद्धा हो, तभी यहां बैठे हो। अभी बात जातिगत जनगणना की हुई, अभी बात ईवीएम पर हुई। देखिए ईवीएम पर अभी सांसद जी ने बात किया, मिल्कीपुर का एग्जाम्पल दिया। ईवीएम जब चुनाव होता है और हमारे समाज के लोग, ओबीसी समाज, एसटी एससी समाज के लोग सवाल उठाते हैं तो मीडिया क्या बोलता है? मीडिया कहता है कि जब आप चुनाव जीत जाते हो तो आप नहीं बोलते हो, और जब आप चुनाव हार जाते हो तो आप ईवीएम पर दोष पड़ते हो। मगर ये बात जग जाहिर है कि ईवीएम में 4 तरीके से हेराफेरी होती है। 4 तरीके ईवीएम में उन्होंने अपनाया। पहला जो अभी उन्होंने बताया, पहला जो ईवीएम में घपला हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो चुनाव जितने वोट हैं ईवीएम मशीन उससे ज्यादा वोट दर्शाती है। अब आपको मैं एग्जांपल दे दूं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, नरेंद्र मोदी का लोकसभा बनारस, वहां पर बनारस में ऑन द रिकॉर्ड टोटल वोट 11 लाख, बट जब रिजल्ट आया तो ईवीएम में 12,87,000 वोट बताया। गिनती जो हुई उसमें से 12,87,000 वोट निकले, यानी कि 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। अरे भैया, इतनी जल्दी जल्दी तो मुर्गी भी अंडा नहीं देती, जितनी जल्दी इन्होंने ईवीएम ने वोट निकाले अपने से। और यही नहीं, पूरे लोकसभा चुनाव में 543 सीट में से 373 लोकसभा के सीट पे ये ऑन रिकॉर्ड है, आरटीआई डाला गया है, कोर्ट में गया है। 373 लोकसभा में जितने वोटर उस लोकसभा विधानसभा बूथ पर थे उससे ज्यादा ईवीएम में निकले। तो पहला घपला तो ईवीएम में ये होता है, टोटल वोट से अधिक वोट की संख्या ईवीएम से निकल रही है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बनारस में नजर आया कि ईवीएम मशीन पे वो जो जिताऊ कैंडिडेट होता है या जो मुख्य कैंडिडेट होता है, एक मुख्य पार्टी के खिलाफ जो खड़ा होता है, उसके ऊपर वो टेप लगा देते हैं। तो बनारस के चुनाव में क्या हुआ? बनारस के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे, कई बूथ पे ईवीएम मशीन पर उनके नाम के आगे टेप लगा दिया ताकि जो मतदाता है उसको उसका जो है नाम और चेहरा दिखे ही नहीं और वो दूसरे पार्टी को वोट देने का मजबूर हो जाए। एक और है जो राष्ट्रीय पार्टी जिसको जो कहती है अपने आप को, उसके नेता को कहीं जगह कहते हुए मिल जाएंगे। क्या कहते हैं वो?
वोट किसी पर डालो, जीतेगी बीजेपी। वोट किसी पर डालो, जीतेगी बीजेपी। कौन कहता है? ये राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी के नेता, वो ऑन रिकॉर्ड टीवी पर बैठ के बोलते हैं। और देखा गया, कंप्लेन हुआ द्वारका की, गुजरात के द्वारका में बूथ नंबर 168, एक गांव था रानी गांव, वहां पे जो मतदाता था वो वोट जिस पर भी डाल रहा था, कांग्रेस को डाल रहा था, दूसरी पार्टी को डाल रहा था, वोट बीजेपी को जा रहा था। बाकायदा इसका रिकॉर्ड है। तीसरी चीज, एक चीज और वो करते हैं, वो ये करते हैं कि जब आप वोट देने बूथ के अंदर जाते हैं तो वो ट्रेनिंग देते हैं, इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग में अधिकारी होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आपके उंगली पर निशान लगाते हैं, तो जब आप वोट डालने जाते हैं तो एक लास्ट में अधिकारी बैठा होता है, वो पहले मशीन दबाता है, अंदर आवाज कूम सी आती है, तब बोलता है वोट डालिए, तब आप वोट डालते हैं। अभी जैसे माननीय सांसद महोदय ने बताया कि किस तरह से सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से बिल्कुल चुनाव जो है वो हार गए। वो सरकारी अधिकारी की मिली भगत होती है, वो बटन दबाते ही नहीं। कई महिलाएं, कई मतलब लेडीज, जेंट्स, ज़ईफ लोग, बूढ़े लोग, जिनको उनकी समझ नहीं होती है, वो वहाँ उसके स्टार्ट करने से पहले अपना बटन दबा देते हैं, आपका वोट रजिस्टर ही नहीं होता। कितनी बड़ी बड़ी धांधली है। और अब तो उन्होंने नया तरीका निकाल लिया है। अभी ईवीएम की धांधली के अलावा अभी एक नया तरीका निकाल लिया है। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, यही कंस्टिट्यूंसी, नई दिल्ली की कंस्टिट्यूंसी, अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूंसी, क्या तरीका निकाला है? वोट को काट देते हैं, वोटर लिस्ट से नाम गायब और अपने लोगों का नाम लिस्ट में जोड़ देते हैं। क्या हुआ नई दिल्ली विधानसभा में, जहां अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा? 2020 के चुनाव में नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल वोटर की संख्या 1,47,000 थी, जो 2025 के चुनाव में घट के 1,10,000 हो गए। 37,000 वोटर्स के नाम उड़ा दिए। अरे भाई, 37,000 लोग कहां गए? कोई पता नहीं। और इसी, आप ये समझिए, यहां पर सारे माननीय सांसद रहते हैं, इस इलाके में लुटियन जोन है। एक सांसद के घर से 200 वोट, 100 वोट एक ही एड्रेस पर जोड़े गए। क्या नतीजा हुआ? अरविंद केजरीवाल जो 2020 में 47,000 वोट लाए थे, वो इस चुनाव में केवल 26,000 वोट ला पाए। और जो बीजेपी पिछले चुनाव में 25,000 वोट लाई थी, वो 30,000 वोट ला करके चुनाव जीत गए। तो ये सारी, ये बड़े बड़े घपले, ये बड़ी बड़ी चीजें जग जाहिर है। और मुझे अनिल जी आ गए याद दिलाने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, आप सबको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और हम लोग भी, हमारी संस्था और हम लोग जितने साथी हैं, इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे।